But did you never think of getting married? Yes, I did, and came close several times. कहते हैं कि प्यार सबको होता है। ये भी सच है कि किसी को अपना प्यार मिल पाता है तो किसी को नहीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे अधिक सम्मानित बिजनेसमैन के प्यार की कहानी, जिसका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा को आज किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। रतन टाटा ने जहाँ भी अपने करियर में हाथ आजमाया वहाँ सक्सेस हासिल की। रतन टाटा ने बिजनेस की दुनिया का हर वो मुकाम हासिल किया है जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन रतन टाटा ने कभी किसी से शादी नहीं की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया। रतन टाटा 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बार रिलेशनशिप में आए, लेकिन एक बार भी बात शादी तक नहीं पहुंची। रतन टाटा जब पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत लौटे तो यहाँ उन्हें एक फिल्म एक्ट्रेस से प्यार हो गया, जिस एक्ट्रेस का नाम था सिमी ग्रेवाल। दोनों काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में रहे और एक दूसरे को डेट किया। इस बात का खुलासा खुद सिमी ग्रेवाल ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया है। सिमी ग्रेवाल ने कहा था कि वो रतन टाटा को डेट करती थी। दोनों काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में रहे। अपने इंटरव्यू के दौरान ग्रेवाल ने रतन टाटा की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वे एक परफेक्ट पर्सन है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। सिमी ने बताया था कि उनके लिए पैसे कभी ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। शादी के बारे में ग्रेवाल ने बताया कि आगे उनका रिश्ता नहीं चल सका और किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा का प्यार भी उनके ही तरह जुदा है। एक बार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि भारत चीन युद्ध के कारण उनकी शादी टल गई। लॉस एंजलिस में नौकरी के दौरान रतन टाटा को एक अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ था। 2 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, लेकिन अचानक उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। रतन टाटा ने सोचा कि वो कुछ दिनों के बाद अमेरिका लौट जाएंगे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भारत लेके आ जाएंगे। भारत आकर परिवार के लोगों के बीच दोनों साथ फेरे लेंगे। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण उनकी प्रेमिका भारत नहीं आ सकी और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। एक बार फिर से रतन टाटा का दिल टूट गया। आज रतन टाटा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज उनके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो एक अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए गए इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उसके जैसा फिर कोई मिला ही नहीं जिसे पत्नी कह सको। इससे पहले रतन टाटा अपनी 4 प्रेम कहानियों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने शादी को लेकर कुछ बोला है। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया कि मेरी शादी लॉस एंजलिस में लगभग तय ही हो गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ जल्द ही भारत वापस आ गया। मैं उस महिला से शादी करने वाला था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने भारत चीन युद्ध के कारण उसे भारत आने की इजाज़त नहीं दी। इंटरव्यू में आगे रतन टाटा बताते हैं कि उसके बाद कुछ अन्य रिलेशनशिप में भी मैं आया, लेकिन मैं किसी को उस तरह नहीं प्यार कर सका जिसे मैं वाइफ कह सकूं। इसके बाद मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। जो मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। मैं लगातार काम और फिर ट्रैवल करने लगा, जिसके बाद अब मेरे पास समय ही नहीं है। आपको बता दें, रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया था। उनका ध्यान दादी ने रखा था। इसे इंटरव्यू में रतन टाटा ने उस लड़की का जिक्र करते हुए रतन टाटा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए मैं लॉस एंजलिस गया था। वो एक खूबसूरत पल था। मौसम सुहाना था। मेरे पास मेरी अपनी कार थी।